हेलो एवरीवन, आपका एजुकेशन पॉइंट के चैनल पर स्वागत है। मैं दोबारा आज आपको सामने केमिस्ट्री के कुछ बेसिक से क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये ऐसे क्वेश्चन आपको टैट में भी दिखाई देंगे, टैट के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं, या कमीशन में भी दिखाई देंगे। आपको पता ही है कि हर बार टैट का कुछ ना कुछ कभी लेवल ऊपर चला जाता है, कभी लेवल नीचे आ जाता है। मतलब ऑलमोस्ट क्वेश्चन अब कमीशन और टैट में इक्वली दिखेंगे। हाँ, ऑर्गेनिक को छोड़ दिया जाए, हाँ कमीशन में कुछ क्वेश्चन ऑर्गेनिक से पूछे जाते हैं, कुछ डीपली पूछे जाते हैं, बट टैट में भी आ जाते हैं ऑर्गेनिक के, बट वो नेमिंग के रिगार्डिंग होते हैं। तो जिस प्रकार के देखो ये बेसिक से क्वेश्चन हैं जो आपको कमीशन में या टैट के पेपर्स में दिखेंगे या देखे होंगे आपने। जैसे कि देखो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, क्या, एन एलिमेंट बिलोंग टू ग्रुप 13 ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब ग्रुप 13 से कोई एलिमेंट है, कोई नाम तो दिया नहीं है, और बिलोंग करता है ग्रुप 13 पीरियोडिक टेबल, और इट्स ऑक्साइड शुड हैव द फॉर्मूला। आपसे पूछा गया है कि अगर कोई एलिमेंट ग्रुप 13 से बिलोंग करता है और वो किसी ऑक्सीजन के साथ जब भी कंबाइन होगा तो वो उसका जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा। तो जैसे कि आपके सामने ग्रुप 13 के एलिमेंट दिख रहे होंगे, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। पढ़ने का तरीका ऐसे तो ट्रिकी मेथड क्या है, बैंगन, आलू, गाजर इन थैलों में डालो, ऐसे पढ़ा जाता है ट्रिक के थ्रू। अदरवाइज ऑफिशियल नेम क्या है, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। तो ग्रुप 13 के जो एलिमेंट्स हैं ये आपके सामने हैं, और ग्रुप 13 के जो एलिमेंट होते हैं उनके ऑटोमोट सेल में हमेशा कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं, आपके सामने हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, जो ऑटोमोट सेल में होते हैं, सबसे बाहर वाले। तो जितने भी ग्रुप 13 एलिमेंट्स हैं उन सब के आउटमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं आपको, 3 ही रहते हैं। पर इन्होंने बोला कि एन एलिमेंट कोई भी, और इन्होंने एलिमेंट को ध्यान से देखोगे तो इन्होंने एलिमेंट को ग्रुप 13 के किससे प्रेजेंट किया गया, एक्स से प्रेजेंट किया गया है। तो देखो एक्स यहां आपको दिखाई दे रहा है कि मैंने भी ग्रुप 13 के कोई भी एलिमेंट को एक्स मान लिया, और उसका जो फॉर्मूला बना रहे हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, ऑक्साइड के साथ O। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक्स के नीचे एकदम 3 लिखा है, O के नीचे क्या लिखा हुआ मैंने, 2। ये एक्चुअल कहां से आए। अब देखो जो भी जितने भी ग्रुप 13 एलिमेंट्स हैं उनके आउटमोस्ट सेल में कितने होते हैं, 3 होते हैं। और जिसके आउटमोट सेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है या 2 होते हैं या तो 3 होते हैं या 4 होते हैं, वो हमेशा क्या करते हैं, लूज करते हैं, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। तो जिसके आउटमोट सेल में 1 है, अब ऑक्टेट 8 तो नहीं, 7 इलेक्ट्रॉन तो नहीं ला सकता कहीं से, एक उसने लूज कर दिया तो उसकी वैलेंसी 1 होगी। जिसके आउटमोट सेल में 2 है उसकी वैलेंसी 2 होगी, उसने 2 लूज किए। जिसके आउटमोट सेल में 3 है उसने 3 लूज कर दिए, 3 वैलेंसी। जिसके आउटमोट सेल में 4 है उसने 4 लूज कर दी, 4 वैलेंसी। तो यहां पे जो ग्रुप 13 से बिलोंग करते हैं, जिसे मैंने एक्स माना है, उसके आउटमोस्ट सेल में 3 है। तो 3 है तो मैं 5 कहां से लाऊं उसकी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इसलिए मैंने उसको 3 क्या कर दिया, लूज। तो एक्स की वैलेंसी कितनी होगी, 3, क्योंकि 3 आउटमोस्ट सेल में थे, लूज कर दिए 3। ऑक्सीजन के आउटमोस्ट सेल में होते हैं 6। अब 8 बनाने के लिए कितने चाहिए होते हैं, 2। तो जिसके आउटमोस्ट सेल के अंदर 5 है वो 8 बनाने के लिए 3 गेन कर लेता है। जिसके आउटमोस्ट सेल में 6 है वो 8 बनाने के लिए 2 गेन करता है। और जिसके आउटमोस्ट सेल में 7 है वो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 गेन करता है। और जिसके पास 8 है तो वो तो नाइदर गेन, वो तो कोई गेन करेगा नहीं ना। तो ऑक्सीजन के आउटमोस्ट सेल में 6 थे, 8 बनाने के लिए 2 गेन कर लिए, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी होगी 2। और जो ग्रुप 13 एलिमेंट है उनको हमने एक्स मान के, उनकी वैलेंसी कितनी है, 3। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो फॉर्मूला क्या आया, X2O3। तो आपका सही आंसर क्या था, डी इज द राइट ऑप्शन, X2O3 आपका सही आंसर होना चाहिए था। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो याद रखिए ग्रुप 13 से जो भी बिलोंग करते हैं उनके आउटमोस्ट सेल में हमेशा 3 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे। जो 14 से बिलोंग करते हैं उनके आउटमोस्ट सेल में 4, और जिनके जो 15 से बिलोंग करते हैं, अब 15 से बिलोंग करते हैं उनके आउटमोस्ट सेल में 5 होते हैं, वो लूज नहीं करते, वो गेन करते हैं, 3 गेन करेंगे, उनकी वैलेंसी 3। 16 से जो बिलोंग करते होंगे ऑक्सीजन फैमिली, जिसे आप कहते हो कैल्कोजन, जिन्हें हम कहते हैं। ग्रुप 15 वाले होते हैं नाइट्रोजन फैमिली, उन्हें हम निकोजन कहते हैं। 16 वालों को हम ऑक्सीजन फैमिली कहते हैं, कैल्कोजन। उनके आउटमोस्ट सेल में हमेशा 2 रहेंगे। और 17 वालों को क्या कहेंगे, हैलोजन। उनके आउटमोस्ट सेल में होते हैं 7, उनकी वैलेंसी हमेशा 1 रहती है। और 18 वाले होते हैं नोबल गैसेस, जिन्हें जीरो ग्रुप या इनर्ट गैसेस के नाम से भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पे क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इन 4 ऑप्शन में से सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल किसके पास है। चलिए तो चेक करते हैं। देखो मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है कुछ, पहले तो चेक करो
कि ये जो चीजें हैं क्या है, मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल क्या होते हैं, जो दो या दो से ज्यादा एटम से मिलकर बने होते हैं। तो CO2 एक मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है, और ये भी एक मॉलिक्यूल है। इनमें से कोई भी एटम नहीं है। अगर ये एक मॉलिक्यूल है ना, तो मैंने 1 कर दिया, मल्टीप्लाई बाय इसका जो गिवन मास है वो दिया हुआ है 1 ग्राम, ऊपर 1 अपॉन मोलर मास कितना दिया हुआ है 44 मल्टीप्लाई बाय Na किसको प्रेजेंट करता है, एवोगाड्रो नंबर को। सेम टू सेम इसके लिए भी मैंने क्या किया, ये एक मॉलिक्यूल है 1 मल्टीप्लाई बाय गिवन मास 1 है, और इसका मोलर मास कितना है 28 इंटू एवोगाड्रो नंबर। H2 के केस में भी सेम टू सेम एक मॉलिक्यूल है 1 मल्टीप्लाई बाय गिवन मास कितना दिया है 1 ग्राम डिवाइड बाय इसका मोलर मास कितना है, एक हाइड्रोजन का एक है तो दो का कितना होगा 2 इंटू एवोगाड्रो नंबर। CH4 भी एक मॉलिक्यूल है, इंटू CH4 का गिवन मास 1 एंड डिवाइड बाय इसका मोलर मास कितना है 16 एंड मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। अब मन में आ जाता होगा कि क्योंकि यार सर ने वैल्यू क्यों नहीं लिखी एवोगाड्रो की, एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू लिखूंगा तो फिर आपको मल्टीप्लाई वगैरह करना पड़ेगा। तो लॉजिकली सोच लो, सिंपल सी बात है, पहले देख लो कि देखो मॉलिक्यूल तो 1 1 ही है और सबका मास भी कितना है 1 ही मास है। अब जब सबका मास भी 1 1 1 1 है तो फिर कैसे पता चलेगा किसके पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है। तो अब डिनोमिनेटर को देखिए, इस चीज को देखिए भाई, यहां 44 है, यहां 28 है, यहां 2 है, और यहां पे कितना डिनोमिनेटर है 16। हमेशा याद रखिए जिसके पास सबसे ज्यादा डिनोमिनेटर होते हैं उसके मॉलिक्यूल सबसे कम। तो सबसे ज्यादा डिनोमिनेटर किसके पास है, यहाँ इसके पास है। 44 से 44 से अगर 1 मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर है, मतलब 6.022 इंटू 10⁻23, तो 44 से डिवाइड करोगे तो जाहिर सी बात है इसके पास तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम ही मिलेंगे। 28 से डिवाइड करोगे इसके पास भी कम ही मिलेंगे। बचे ये दो, 16 से डिवाइड करोगे इसके पास भी कम ही मिलेंगे। बचेगा कौन, दो से जब एवोगाड्रो नंबर को डिवाइड करोगे तो इसके पास सबसे ज्यादा क्या दिखाई देंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको टैट या कमीशंस में ही देखने को मिलेंगे। तो जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो इस टाइम टैट या कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, अगर इसके रिगार्डिंग कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे एजुकेशन पॉइंट का जो ऑफिशियल नंबर है 9418922422 उस पर कॉल करके भी इंक्वायरी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे रनिंग बैच भी चले हुए हैं। तो किसी को भी कोई डाउट हो तो वो हमारे एजुकेशन पॉइंट चैनल पे आके इंक्वायरी कर सकता है या एकेडमी में आके। थैंक यू।